हेलो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। मैंने जहां पे दिखाया था इनकम टैक्स और जीएसटी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट। उस पोस्ट में बोला गया था जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी अपना जो डाटा वो एक्सचेंज करेगा। अभी कैसे डाटा को एक्सचेंज करेगा वही आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इसी तरह इनकम टैक्स और जीएसटी का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नया सिस्टम है। तो मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से और एक बार कुछ नया चीज शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीएसटी रिटर्न फाइल होने के बाद आप अपना जीएसटीआर 2A आप अपना आईटी पोर्टल में देख सकते हैं। जी हाँ, आप अपना आईटी पोर्टल में ही देख सकते हैं आपका जीएसटीआर 2A कैसे अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक क्लाइंट का इनकम टैक्स पोर्टल ओपन किया। अभी यहाँ पे जो आप टैब दिख रहा है इसमें कॉम्प्लायंस वाला जो दिख रहा है, एक कॉम्प्लायंस में जाके आपको कॉम्प्लायंस पोर्टल को क्लिक करना है। ओके, कॉम्प्लायंस पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। ओपन होते ही इस तरह का एक तो विंडो ओपन हो जाएगा। अभी इसके अंदर देखिए कितने सारे विंडो है। ठीक है, इतने सारे विंडो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें अगर आपका क्लाइंट का रिलेटेड कुछ क्वायरीज होगा तो इधर दिखाई जाएगा। जिस भी टैब के अंदर कुछ अगर क्वायरीज होगा तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखिए ई कैंपेन बोल के जो टैब है इसमें देखिए एक पेंडिंग डिस्क्रिपेंसीज है, लेकिन आधार टैब में कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। अगर कुछ होता तो जरूर दिखाया जाता था। जिस टैब एक्टिवेट होगा उस टैब में क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा और डिटेल दिखाया जाएगा आपको। अभी क्लिक करते ही 3 टैब्स इसके अंदर दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या है। आप अगर फिनेंशियल ईयर 18-19 में कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन किया है तो, और या फिर हाई रिस्क ट्रांजैक्शन किया है तो टैब एक्टिव हो जाता था, लेकिन इस क्लाइंट का रिटर्न फाइलिंग नहीं हुआ है 18-19 फिनेंशियल ईयर का, इसीलिए पेंडिंग दिखा रहा है। अभी इसके अंदर क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न में क्लिक करते ही 2 टैब ऐसे ओपन हो जाएगा। एक टैब में बोला जाएगा ई कैंपेन के टैब में आपको रिस्पॉन्स करना है। देखिए 2 टैब, ई कैंपेन रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ई कैंपेनिंग इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन। एक टैब में बोला जाएगा ई कैंपेन के टैब में आपको रिस्पॉन्स करना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। या फिर आपके लिए और एक टैब है जहां दिखाई दिए जा रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग सोर्स से इनकम टैक्स ने कलेक्ट किया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं और उसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसमें वही इंफॉर्मेशन रहेगा जो कि आपका पैन से रिलेटेड होगा इंफॉर्मेशन। और वो एक याद रखिएगा, ये सब 2018-19 फिनेंशियल ईयर का ही। हम इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन टेबल को ओपन करते ही ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? The section is for submission of your response on non-filing of return। आपके द्वारा ये सब ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। सेकंड, सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स में रिक्वायर 10 मिनट्स और मोर ऑफ योर टाइम डिपेंडिंग टाइम नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन displayed may change in future subject to revision of the details received by the department from the रिपोर्टिंग एंटिटीज। मतलब रिपोर्ट चेंज भी हो सकते हैं जहां से इंफॉर्मेशन आया हुआ हो। जैसे कि जीएसटी अमाउंट अगर आपका सेलर चेंज करते हैं तो आपका जीएसटी अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू विल हैव ऑप्शन टू रिवाइज योर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर। आपका रिस्पॉन्स भी आप चेंज करते हैं भविष्य में। यहाँ पे ओके करने से ही आप आगे स्टेप में चले जाएंगे।
इस विंडो में आपको दिखाया जाएगा 18-19 फाइनेंशियल ईयर में कितना बिजनेस किया, एक कलेक्ट किया जीएसटी डिपार्टमेंट से कितना बिजनेस किया, और दूसरा जो कि कैश डिपॉजिट है वो लिया क्लाइंट के बैंक से। आप अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन का ड्रॉप डाउन, बिजनेस ट्रांजैक्शन में यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, देखेंगे जीएसटीआर 2 को जो 2 में जो डेटा है वही 18-19 का डेटा शो कर रहा है। यहाँ आपको दिखाया जाएगा 18-19 फाइनेंशियल ईयर में कितना बिजनेस किया, एक कलेक्ट किया जीएसटी डिपार्टमेंट से और दूसरा जो कि कैश डिपॉजिट है एक किया क्लाइंट के बैंक से। यहाँ पे दिखा रहा है आप पूरा साल में एक पार्टी से परचेस किया, जितना भी रजिस्टर परचेस होगा ऐसे आपको दिखाई देगा। मतलब आप जिससे परचेस किया वो जीएसटीआर 1 सबमिट किया, फाइल किया, तब आपके जीएसटीआर 2 में आ गया, और उसके साथ ही आईटी पोर्टल का लिंक होने के नाते, जीएसटी के साथ आईटी पोर्टल के लिंक होने के नाते यहाँ पे आपको दिखा रहा है। देखिए क्या लिखा है, परचेज ऑफ सप्लायर रिसीव्ड एज पर जीएसटीआर 1 ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया उसी के बेसिस पे इधर आपके इनकम टैक्स पोर्टल में दिखाया जा रहा है, जो कि ला गया है आपका जीएसटीआर 2 से। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आपका जो बात है वो यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर आपको लगे कि इस पार्टी का इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अगर लगे कि इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, अगर आपको लगे कि फुल्ली करेक्ट नहीं है, पार्ट करेक्ट है, तब यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पर्सन और ईयर, अगर लगे कि ये 18-19 फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं, दूसरे ईयर का है या फिर किसी और पर्सन का है, मेरे अकाउंट में आ गया, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, तो अगर लगे कि ये इंफॉर्मेशन दोबारा दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और एक तो है जो डिनाई वाला बटन है, आपको अगर लगे कि ये पूरा ही बिल्कुल गलत है, ये आपका है नहीं, तो आप डिनाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा एक एक पार्टी का एक एक बार में ये सब फिलअप करना पड़ेगा। अगर 10 पार्टी है तो 10 का ही आपको ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको कॉन्फर्म करके फाइल करना है, कॉन्फर्म में क्लिक करके आपको फाइल करना है। अभी हम कैश डिपॉजिट सेक्शन में आया हूँ। यहाँ पे बैंक का नाम दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे बैंक का नाम जो मैंने रेड किया है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम दिखाया जाएगा। कैश डिपॉजिट इन एन अकाउंट अदर देन करेंट अकाउंट ब्रैकेट में SFT 004। करेंट अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया जाएगा तो दिखाया जाएगा यहाँ पे। और आईटी डिपार्टमेंट को ये इंफॉर्मेशन आया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के पार्ट 4 से ये दिखाया दे रहा है। उसके बाद हम जाएंगे ई कैंपेन में रिस्पॉन्स सेक्शन में, रिस्पॉन्स ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ई कैंपेनिंग रिस्पॉन्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19। यहाँ आपको रिस्पॉन्स देना है, यहाँ पे क्लिक करना है रिस्पॉन्स करने के लिए। फिर हमको जाना है रिस्पॉन्स सेक्शन में। रिस्पॉन्स में जाके हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। यहाँ रिस्पॉन्स में देखिए ITR हैज बीन फाइल्ड, ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड, जो भी है आपका यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लाइंट ने रिटर्न नहीं फाइल किया तो ITR हैज बीन फाइल्ड होगा, ITR हैज बीन फाइल नहीं होगा, ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद आपको रीजंस देना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से। उसके बाद मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फाइल किया है तो मोड कौन सा मोड में, ऑनलाइन है कि हाथ से फाइल किया है, उसको आपको देना पड़ेगा। कब आपने रिटर्न फाइल किया वो देना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर देते ही आपका जो ये सर्कल वर्ड ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपको फिट नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा काम होने के बाद आपको सबमिट करना है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो पहले आपको इंफॉर्मेशन कॉन्फर्मेशन में जाना होगा, फिर चेक करने के बाद आपको रिस्पॉन्स करना है प्रॉपर तरीके से। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।